मुजफ्फरपुर में प्रोटेक्शन गैंग चलाने वाले सरगना हर्ष कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे मिठनपुरा थाना क्षेत्र से दबोचा गया, जहां वह छिपा हुआ था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से स्मैक और एक बाइक बरामद हुई है। हर्ष कुमार पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही थी। पुलिस को लंबे समय से शहर में सक्रिय प्रोटेक्शन गैंग के बारे में सूचनाएं मिल रही थी। यह गैंग कई नामी स्कूलों के छात्रों को अपने गिरोह में शामिल करता था और उनकी आपसी रंजिश व वर्ष 100 की लड़ाई में सुरक्षा देने के नाम पर पैसे वसूलता था। इस दौरान गैंग से जुड़े सदस्यों द्वारा कई छात्रों को बेरहमी से पीटने की घटनाएं भी सामने आई थी। पुलिस ने इस गिरोह पर नज़र रखने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था, जो लगातार पिछले कई दिनों से मिठनपुरा थाना क्षेत्र में कुछ शिकायतें आ रही थी कि प्रोटेस्ट ग्रुप एक कार्यरत है, काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ लड़के इकट्ठे होके और स्कूल आने जाने वाले बच्चों के साथ या गैंग बना के कि कहीं भी किसी को भी रोड से डंडे से मार दे रहे थे। ये भी घटना थी और साथ में ये था कि हम जो पूर्व से किसी पे जो कांड में वांछित अभियुक्त हैं उन पे भी छापामारी कर रहे थे। तो कल शाम में हमारे द्वारा मुख्यालय का आदेश था कि एस ड्राइव चलाई जाए, जिसके तहत वाहन चेकिंग किया। हमारे सारे थानों में कार्यक्रम रखा गया था। तो वाहन चेकिंग के दौरान मिठनपुरा थाना अध्यक्ष को एक गुप्त सूचना मिली कि लूट कांड में वांछित एक अभियुक्त है, जिसका नाम है हर्ष, सन ऑफ प्रकाश पटेल, और वो 3 पोखरिया जो सोहना स्टेट है वहाँ पर के आसपास अपने कुछ मित्रों के साथ शराब पी रहे हैं या कुछ गतिविधि को अंजाम देने के लिए भी बैठे हैं। तो उसी गुप्त सूचना की सत्यता को करने के लिए थाना अध्यक्ष द्वारा रेड की गई, जिसमें उसको 11.89 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। और इसके पूर्व में भी आर्म्स एक्ट का है, लूट का है और शराब के केस इन पर पहले से है, तो इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। तो इनको गिरफ्तार करके आज हम न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। वर्तमान में ये प्रोटेक्शन गैंग कैसे चला रहा है? प्रोटेक्शन गैंग में है कि कुछ 17 से लेके 20-21 वर्ष की उम्र के लड़के कुछ ग्रुप बना लेते हैं, 5-6 लड़के इकट्ठे होके कि कभी भी कोई बच्चा अगर कॉल कर देता है, किसी के आपस में छुटपुट झड़प भी हो गई तो इनको कॉल कर दी जाती है, तो ये सब जाके दूसरे पक्ष को मारपीट करके आते हैं। उसमें किसी से गंभीर किसी को चोट लग जाती है, तो एक बेवजह एक आपराधिक गतिविधि को बढ़ाने का ये काम करते हैं कि अपना दबदबा दिखाना इनको क्षेत्र में। तो उस तरीके से लोग जस्ट फॉर प्रोटेक्शन फॉर एनी स्टूडेंट, इनकी धारणा ये है कि हम किसी अगर कोई हमें कॉल करे उसके बचाव में हम उसके लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन उस चीज़ को हम पहले एक चेतावनी भी देना चाह रहे हैं छात्रों को कि इस सब गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएं। अगर आगे भी ऐसी शिकायत जिस पे भी मिलेगी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये चंदा भी वगैरह लेता था स्कूल के बच्चा सब? नहीं, चंदा वंदा की कोई ऐसी सूचना नहीं मिली हमें। इसके गैंग में और भी लोग संपर्क और भी हम ट्रेस कर रहे हैं, हम 1-2 को और उठा के हम थाने पे उनकी हाजिरी भी लगवा रहे हैं कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो हर हफ्ते थाने पे आके अपनी हाजिरी देंगे। प्रोटेक्शन गैंग के लिए बच्चों को हायर कैसे करता था? हायर कुछ नहीं है, 4-5 अपना दोस्त बनाए कि तुम भी चलो, उसमें अपना चलने की। ऐसे हायर वायर का कुछ इनका ट्रेनिंग वगैरह का कुछ नहीं है, खाली वो उकसा के कि क्योंकि वो उम्र ऐसी है कि आप किसी को भी उकसा के कुछ भी करवा सकते हैं। तो बच्चे एक दूसरे की देखा देखी, कल को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग मेरे काम आएंगे, तो उस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। गैंग का मुख्य यही है। हाँ, ये है। आगे हम अभी जो पूछताछ की है उसके आधार पे कोई और भी हैं तो उनको हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।